ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुमला में प्रेजेंट वेदर की सिचुएशन, रश की क्या कंडीशन है, साथ ही मार्च के टिकट्स किस दिन से रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, साथ ही वैकुंठ एकादशी के बारे में एकोमोडेशन के रिलेटेड कुछ न्यूज जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे भक्त उसका वेट कर रहे हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी तिरुमला में वेदर कंडीशन कैसा है। तिरुमला में फेनेगल तूफान की वजह से बारिश की स्थिति बनी हुई है, साथ ही ठंड भी देखा जा रहा है। भक्त बहुत ज्यादा परेशान है बारिश, ठंड और कोहरे की वजह से। खासकर उन भक्तों के लिए ये बहुत परेशानी वाली बात है जो भक्त बिना टिकट के डायरेक्टली तिरुमला आ रहे हैं और ऑफलाइन टिकट के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। उनके लिए थोड़ा तकलीफ वाली बात है क्योंकि अभी तक बारिश थमा नहीं है। बीच बीच में बारिश और ठंड का असर लगातार देखा जा रहा है। इसके साथ साथ दर्शन की बात की जाए तो अभी डायरेक्ट लाइन है, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है दर्शन के लिए भक्तों को। अब समझते हैं वैकुंठ एकादशी के एकोमोडेशन के बारे में, जो कि एक क्लैरिफिकेशन आया है मेल द्वारा संस्थान की तरफ से। एक भक्त ने पूछा था कि वैकुंठ एकादशी का अपडेट कब आने वाला है, तो इसके जवाब में संस्थान ने यह बताया है कि अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है और जैसे ही डिसीजन लिया जाएगा अपडेट चैनल में यानी कि संस्थान का ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज में इसकी इंटीमेशन दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन संस्थान के मेल में ये भी आया है कि एकोमोडेशन को ब्लॉक किया गया है जनवरी 8 यानी जनवरी 8 से लेकर जनवरी 19 तारीख तक। तो इन दिनों में ऑनलाइन एकोमोडेशन रिलीज होने के चांसेस बहुत ही कम दिख रहे हैं। संस्थान के मेल के द्वारा जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे बताया गया है कि उन सभी दिनों में यानी कि जनवरी 8 से लेकर जनवरी 19 तक तिरुमला में आपको करंट बुकिंग यानी ऑफलाइन पद्धति के द्वारा ही एकोमोडेशन प्राप्त होगा। मोस्टली ऑनलाइन एकोमोडेशन को ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि उस समय उतना ज्यादा कैपेसिटी तिरुमला में नहीं होता है जिससे कि इतने सारे भक्तों को एकोमोडेट किया जाए। हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो 3 साल से हम वैकुंठ एकादशी को कवर करते रहे हैं, इससे हमें ये पता चला है और हमेशा की जो पद्धति रही है उसमें वैकुंठ एकादशी, उसके आगे वाले दिन और उसके पीछे वाले दिन यानी जनवरी 9, 10 और जनवरी 11, इन 3 दिनों में खासकर ऑनलाइन को ब्लॉक कर दिया जाता है यानी ऑनलाइन एकोमोडेशन को ब्लॉक कर दिया जाता है और यूजुअली ऑफलाइन में ही तिरुमला में एकोमोडेशन मिलता है। बाकी सारे दिनों के लिए ऑनलाइन एकोमोडेशन को ओपन किया जाता है और तिरुपति में सभी दिनों के लिए आपको ऑनलाइन में और ऑफलाइन में एकोमोडेशन प्राप्त होती है। तो तिरुमला का ही एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन अभी तक आना बाकी है कि ऑनलाइन में एकोमोडेशन को रिलीज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जैसे ही अपडेट आता है चैनल में आपको अपडेट मिल जाएगा। तो इन सब न्यूज से कहने का मतलब यही है कि इन सभी दिनों में खासकर जनवरी 8, 9, 10 और 11 में अगर आप जा रहे हैं तो आपको तिरुमला में एकोमोडेशन मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वैकुंठ एकादशी और द्वादशी के दिन बहुत ज्यादा रश रहता है। तो आप इन दिनों को छोड़कर ऑनलाइन में टिकट्स जैसे ही रिलीज होता है उस समय अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको एकोमोडेशन भी मिलने की संभावना ज्यादा होती है। तो मोस्टली हमारी सजेशन यही है कि जनवरी 12 से अगर आप कोशिश करेंगे ऑनलाइन टिकट्स और ऑनलाइन एकोमोडेशन तो आपको ज्यादा चांसेस मिलेगा तिरुमला में रहने के लिए और भगवान के दर्शन करने के लिए। यहाँ मैं बता दूं वैकुंठ एकादशी के 10 दिनों तक आपको वैकुंठ द्वार से ही भेजा जाएगा। ऑलमोस्ट 300 रुपए के ही दर्शन जैसा रहता है, बस द्वार को बदला जाता है यानी अलग द्वार से लेके जाया जाता है। बहुत नजदीक से दर्शन नहीं होता है, दूर से ही दर्शन आपको प्राप्त होता है। डिफरेंस यही है कि अलग यानी सेपरेट द्वार से आपको भेजा जाता है और दर्शन मिलता है। 10 दिनों के लिए ऐसे ही दर्शन मिलता है यानी जनवरी 10 से लेकर जनवरी 19 तक जो पर्व के 10 दिन है उन 10 दिनों में इसी तरह से आपको दर्शन प्राप्त होगा। यहाँ पर ऑफलाइन टिकट्स भी 10 दिनों के लिए मिलेंगे। इसका भी क्लैरिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, जैसे ही आता है आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। यूजुअली जैसे 3 सालों से हमने देखा है ऑफलाइन में 9 से 10 काउंटर्स खोले जाते हैं और उन 10 काउंटर्स में ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं 10 दिनों के लिए यानी एक ही साथ 10 दिनों के लिए टिकट्स यूजुअली रिलीज किए जाते थे। अब तक की जो बात की जाए, अगर अभी कोई भी चेंजेस आता है तो तुरंत ही आपको सारे अपडेट्स, काउंटर्स के नाम, कौन से टाइम में ऑफलाइन टिकट्स मिलेंगे, ऑनलाइन टिकट्स कब रिलीज होंगे, ऑनलाइन एकोमोडेशन रिलीज होंगे कि नहीं, सभी कुछ पूरे अपडेट्स चैनल में मिलते जाएंगे। जिन भक्तों को नहीं पता उन्हें बता दे कि सारी टूरिज्म
कोटा को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है, चाहे वो एपीएसआरटीसी हो, टीएसआरटीसी हो या कोई भी टूरिज्म पैकेजेस हो। अभी कोई भी टूरिज्म पैकेज के साथ में दर्शन टिकट अवेलेबल नहीं किया जाएगा, इस बात की जानकारी रखें। इसके साथ साथ मार्च के टिकट्स दिसंबर 18 से 1 बाय 1 रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। पूरा शेड्यूल आपको चैनल में जल्द ही मिल जाएगा कि कौन से दिन कौन से टाइम में कौन सा टिकट रिलीज होगा। तो चैनल में बने रहें और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते जाए। अगर आप पहली बार तिरुमला जा रहे हैं तो तिरुमला की पूरी गाइड एक लाइव वीडियो में मैंने बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही कौन कौन से टिकट्स होते हैं, ऑफलाइन के कौन से होते हैं, ऑनलाइन के कौन से टिकट्स होते हैं, उसकी भी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ मार्च महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पर रश सबसे कम होता है। ये पूरी तरह से ऑफ सीजन मंथ कहा जाता है, तो ये एक अच्छा मौका है जब आप आराम से भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो मार्च बेस्ट महीना माना जाता है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के आराम से दर्शन करने के लिए। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।